लखनऊ में मुख्तार अंसारी ने जो ज़मीन कब्जा की थी, अब वहाँ गरीबों का आवास है। लखनऊ में डालीबाग में देखा आपने कि जो गरीबों जो ज़मीन अवैध कब्जा कर रखी थी मुख्तार अंसारी ने, वहाँ गरीबों के लिए घर बन गए। कुल 72 नए मकान बने। जी बिल्कुल सही है, और गरीब का हक गरीब को दिया गया है इस सरकार में। बहुत ही अच्छी बात है। मैं इस सरकार का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पहले की सरकारों में गरीबों को कब्जा किया जाता था, जिनका नारा ये रहता था, समाज वाली पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। तो अब वो नारा चेंज होके जो है अब दूसरा हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीबों का हक गरीबों तक मिल रहा है, और ये विपक्ष के लोगों को जो है ये पेट में इसी बात का दर्द उठ रहा है कि ये जो है गरीब को आगे बढ़ाने का काम कर रही है सरकार, जो हमने इतनी अपनी सत्ताओं में हमने ये सब नहीं किया। अभी मुख्तार का तो बन ही गया। मुख्तार जो ज़मीन कब्जा किया था आवास, अतीक के जो ज़मीन कब्जा किया था उस पर पहले ही गरीबों के लिए आवास बन चुका है। सरकार की मंशा है कि अपराधियों ने ज़मीन कब्जा की है, कम से कम वो गरीबों के हक बजाए। बहुत सही है सरकार का ये फैसला सर्वमान्य है। मेरा नाम अजयदीप श्रीवास्तव है, और जो सरकार का ये जो फैसला है क्राइम पे कंट्रोल करने का, ये बड़ा ही अच्छा कार्य सरकार करे। क्राइम पे कंट्रोल, भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगा पा रही है, ये बिल्कुल अलग तरीका है। भ्रष्टाचारी बिल्कुल जो है व्यापक तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जगह जगह नए नए वीडियो वायरल्स होते रहते हैं, कहीं इधर लूट रहा है, कहीं बाबू लूट रहा है, कहीं जो है अधिकारी लूट रहा है, सब वीडियोज़ वायरल हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग की घटना आती है। तो इन सब अपराध के साथ अपराधियों को सबक सिखाया सरकार ने। अतीक और मुख्तार ने जो ज़मीनें कब्जा की थी उन पर गरीबों के लिए घर बन रहा है। देखिए, आप प्रेस के माध्यम से मैं इतना ही कहूँगा कि बार बार पत्रकार बंधु यही कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिमों का ही नाम ले रहे हैं, आप अतीक का नाम ले रहे हैं, मुख्तार अंसारी का नाम, और भी आप पता करिए उत्तर प्रदेश में तमाम ठाकुर हैं, उन्होंने भी अगर गलत किया है तो उसको भी उस पर भी बुलडोजर चला है सरकार। ऐसा नहीं है। सरकार कह रही कि हमने तो गरीबों के लिए काम किया, अपराधियों को मिट्टी मिलाया है, और जो ज़मीनें उन्होंने कब्जा की थी वहाँ पर हम गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं। लखनऊ में भी आवास बन के तैयार हो गया, इससे पहले प्रयागराज में बना था। से आवास बनते तो बहुत हैं, मिलते कितने हो गए हैं? मिलने भी तो चाहिए। धरातल पे जो है जो होती है वो बहुत कम होता है, वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब है सरकार जो है जो भी योजना चलाती है धरातल पे भी तो चलाए। प्रशासन धरातल पे चलाने को तैयारी नहीं हो पाता है। वो हमेशा बस खाली कह देते हैं मिलेगा मिलेगा, नहीं मिल नहीं पाता है। अब उनको मिलना भी चाहिए। मुख्तार का जो घर गिराया गया था, मुख्तार का जो घर गिराया गया था वहाँ पर गरीबों के लिए आवास बन रहा है। प्रयागराज में मिला, अब जो है लखनऊ में मिलेगा। अच्छा है, बने गरीबों के मकान बने, अच्छी बात है। लेकिन सरकार मकान बना रही है तो जो गांव के प्रधान है, जो बीडीओ हैं, गरीबों से 15-15, 20-20 हज़ार रुपये भी ले रहे हैं। आरोप लगाने वालों की कमी नहीं है, ये तो नहीं कहा जा सकता है। मुंह है अपना, चार तरह की बातें होती हैं, लेकिन ये साफ दिख रहा है। अभी जैसे कि हमारे भाई ने कहा कि गरीबों को आवास नहीं मिले, 32 की सूची मेरे पास है। 32 की सूची, 32 को हमने स्वयं अपने पत्र पर लिख करके भेजा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, और उन्होंने आवंटन कराए हैं। इस बात का साक्ष्य हमारे पास है। क्यों नहीं गरीबों को मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। कोई इस बात, देखिए, कहने की बात अलग है, साक्ष्य देने की बात अलग है। तरह तरह के जितने आरोप लगाए, माननीय अखिलेश यादव ने तमाम तरह के आरोप लगाए। सड़कों पर लोग आरोप लगाते हैं। क्या जब ये आगरा एक्सप्रेस बना था कितने दिन बाद दरार आ गई थी इसमें? गहराई में जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई ठेकेदार गलती किया है, किसी से कोई गलती किया है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन साक्ष्य के साथ आप प्रस्तुत करेंगे तब तो कार्रवाई होगी। हवा में तो कुछ भी होता है। कार्रवाई ऐसे हो रही है। 3 साल से छांगुर बाबा बलरामपुर के ऊपर, सुनिए, मैं भी भाजपा में हूँ, 3 साल से छांगुर बाबा के ऊपर जो है वहाँ के लोग, जो गणमान्य व्यक्ति थे, जो राजनीतिक व्यक्ति थे, माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार एप्लीकेशन दे रहे थे कि इस पर कार्रवाई कराई जाए। कितनी बहनों का क्या कहते हैं जो है वो मामला धर्मांतरण कराया गया। 3 साल पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी मऊ की घटना है, मऊ में धर्मांतरण काम चल रहा है। एक अभी पता लगा है हमको यहाँ पे प्रतापगढ़ में चला। क्या कर रहे हैं लोग? 3 साल पहले, सुनिए, 3 साल के एक अधिकारी कार्यकाल 3 साल का होता है। हमारे यहाँ सीएमओ गोंडा 3 साल 3 महीना हो गया, क्यों नहीं हटाया गया? 10 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। बताइए नेताजी, आप 10 करोड़ का भ्रष्टाचार, वो वही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। अरे मेरा डिप्टी साहब को नहीं, देखिए, उप मंत्री को देके आया। देखिए, आपने किसको दिया, कैसे दिया, क्यों दिया, वो एक आपका पर्सनल विषय है। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं गरीबों को जो आवास दे रही है सरकार, अपराधियों पर बुलडोजर चला रही है, अपराधियों पर बुलडोजर चला। अरे भाई साहब, मेरी बात सुनिए ना, असली शुभचिंतक भारतीय जनता पार्टी का मैं हूँ। जो सुनिए, भले
मैं शुभचिंतक हूँ, सरकार की निगाहें खोल रहा हूँ। जो सरकार कार्य नहीं कर पा रही है, लोगों की नाराजगी है। हमारी बात सुन लीजिए। देखिए, पूर्व में 2012 से 2017 तक हमारी पत्नी जो है पार्षद रही है हमारे नगर पंचायत संत कबीर नगर जनपद से, मगहर, जहाँ पे कबीर साहब का समाधि और मजार दोनों स्थापित है। ठीक है, ऐसे स्थान पे आप खुद अपने चैनल के माध्यम से या किसी सूचना के माध्यम से आप पता कर सकते हैं। जब मेरी धर्मपत्नी 2017 में चेयरमैन बनी वहाँ की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके 4000 लोगों के परिवार को प्रधानमंत्री आवास मिला। उसमें जाति पात धर्म नहीं देखा गया। और रहा सवाल, इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का 10,000 15,000 प्रधान ले रहा, कोई और ले रहा है। हमारे नगर पंचायत में आप पता कर सकते हैं, भ्रष्टाचार हरदम मुद्दा रहा। भ्रष्टाचार हरदम मुद्दा रहा। लखनऊ के डॉलीबाग में मुख्तार अंसारी से खाली कराई गई जमीन पर 72 फ्लैट बनाए जा रहे हैं और इससे पहले संगम नगरी प्रयागराज में अतीक अहमद से खाली कराई गई जमीन पर फ्लैट बनाए जा चुके हैं जो गरीबों को दिए जा चुके हैं। ये वो माफिया थे जो गरीबों की जमीन पर कब्जा करके उसे अवैध तरीके से हथियाते थे। इसको लेकर के अब इन पर कार्रवाई के बाद इनके द्वारा खाली कराई गई जमीन पर फ्लैट बनाए जा रहे हैं जो गरीबों को दिए जा रहे हैं। ये पहले दिन से पूछते हैं क्या लग रहा है, कैसा फैसला है ये? अच्छा फैसला है जी। और तमाम लोग इसका विरोध भी बता रहे हैं कि रोजगार और इन सब के मुद्दे के बात छोड़कर रोजगार के में जरूरी नहीं है कि जो लोग माफिया लोग हड़प रहे थे उसमें बिल्डिंगें बना करके उसमें सामान गरीब अमीर सबको मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है जी। बिल्कुल। देखिए, हम वैसे ये इन्होंने बताया गेट पर ही मिल गए, लेकिन ये कॉफी हाउस है, यहाँ पर तमाम राजनीतिक चर्चाएं होती हैं। ये आप जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अतीक अहमद से जमीन जो खाली कराई गई थी प्रयागराज में, उस पर फ्लैट बनाए गए, गरीबों को दिया गया। लखनऊ के डॉलीबाग में भी खाली कराए गए हैं, 72 फ्लैट बन रहे हैं, गरीबों को देने की बात हो रही है। कैसे देखते हैं इस फैसले को? उसमें भी वही होगा, जो व्यवस्था यहाँ रही वही व्यवस्था लखनऊ में होगी, उसमें भी गरीबों को दिया जाएगा। यहाँ योगी राज में तो ये संतों का शासन है, यहाँ तो न्याय होगा। यहाँ डरने दबने की कहीं कोई बात नहीं रह गई न्याय के लिए, जनहित के लिए। तो गरीब, लेकिन इतना हम जरूर चाहेंगे, वो गरीब चाहे जिस जात धर्म का हो, गरीब होता है। तो हर तरह के, ये नहीं कि ये ब्राह्मण गरीब है या फला गरीब है, इसको नहीं मिलेगा उसको नहीं मिलेगा। गरीब जो है उस श्रेणी में आता है तो उसे मिलना चाहिए। कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा फैसला है, आप कैसे देखते हैं? जो सरकार का निर्णय है सब सही है। सरकार का निर्णय सही है। आपको क्या लग रहा है, कैसा फैसला है? सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है। फिर मुख्तार से और अतीक से हमसे क्या मतलब है? वो अपना काम कर रही है, सरकार करने दीजिए। तो ये कह रहे हैं कि सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, वाकई में सरकार जो कर रही है काबिले तारीफ है। अगर किसी गुंडा माफिया ने गरीबों का, मजलूमों का पैसा हड़प करके जमीनें बना ली है, बिल्डिंग बना ली है, तो इस सरकार ने इतना अच्छा काम किया है कि उन माफियाओं को खत्म करके मिट्टी में मिला करके उन जमीनों पर गरीबों के लिए मकान का निर्माण करना, ये किसी राम राज से कम की कल्पना नहीं है। ये बहुत शानदार चीजें हैं। सरकार काबिल तारीफ है। गरीबों की सोचने वाला अभी तक था कौन? अब इसके पहले की सरकार ने हमेशा गुंडागर्दी करके लोगों का रुपया छीना है, लेकिन ये पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो गरीबों का ध्यान रख रही है। हर व्यक्ति के घर में अनाज पहुंच रहा है, उन गरीबों के घर में नल से जल आने लगा है, मतलब कोई भी चीज गरीबों को घर मिलने लगा है, महिलाओं के नाम मिलने लगा है। इस सरकार ने जितनी योजनाएं चलाई हैं वो राम राज की परिकल्पना करने वालों के लिए ये बहुत अच्छी चीजें हैं। लोग ये कह रहे हैं कि रोजगार के मुद्दे पे बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी के मुद्दे पे बात नहीं हो रही है, केवल माफिया, भूमाफिया, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। चलिए आप रोजगार के मुद्दे पर बात कर लीजिए। इस समय कितने लाख प्राइवेट नौकरियां दी गई हैं। गवर्नमेंट की योजनाओं से उत्तर प्रदेश में इतनी फैक्ट्रियां लगी कि उत्तर प्रदेश के लोगों को नौकरियां लगातार मिल रही हैं। नौकरियां लगातार मिल रही हैं। भाई साहब, इनकी बातों से कितना समझ रहे हैं आप? बात करा क्या अजीब फैसला कैसे देख रहे हैं? फैसले को कैसे देख रहे हैं? फैसला सही है, लेकिन भैया अतीक से और मुख्तार से कितना इनका कब्जा रहा होगा? 2 बीघा 4 बीघा। हमारी जो सरकारी जमीनें हैं, तालाब है, सरकार को जो करना चाहिए उस पर कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है। किस तरीके से इस फैसले को आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से प्रयागराज में अतीक से खाली कराई गई जो जमीन थी उस पर गरीबों को आशियाना दिया गया है, फ्लैट दिए गए, अब लखनऊ के डॉलीबाग में भी बनाए गए 72 फ्लैट गरीबों को दिए जाएंगे, तो क्या ये फैसला कैसे देख रहे हैं इसको? ये तो बहुत अच्छा काम है। ये तो माननीय योगी जी ने जो काम किया है कि गरीबों के लिए
गरीबों के लिए वो सब टेक ओवर कर लिया गया, जो वो माफिया लोग उसको बना के दे रहे हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं। इससे तो सरकार की लोकप्रियता और बढ़ ही रही है और बढ़ेगी। लोकप्रियता और बढ़ेगी जी। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? क्या लग रहा है, गरीबों को फायदा होगा इससे? गरीबों को फायदा होगा कि नहीं होगा, ये अतीक अहमद कहीं जमींदार थे क्या? तो सरकार बता रही है कि गरीबों की जमीन को कब्जा किए थे उन्होंने। जो कब्जा किए तो वो खाली हो रहा है, और क्या होगा? सरकार और क्या करेगी? यही तो करना चाहिए उसको। अच्छा फैसला है। यही करना ही चाहिए उसको। अभी जो वो जो भाई साहब कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, और जो बचा हुआ है उसको भी कब्जा करना चाहिए और गरीबों को देना चाहिए। भाई साहब तो सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि मेन मुद्दों की बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी। वो भी ठीक है, उनकी बात भी सही है। मेन मुद्दों का सवाल करना चाहिए, उनको दिख रहा है, बाकी लोगों को नहीं दिख रहा है। बाकी साधारण लोग को नहीं दिख रहा है। और भी भाई साहब कैसे देख रहे हैं आप कैसे देख रहे हैं? क्या वर्क ये है जैसे कि प्रयागराज से द्वारा जो जमीन खाली कराई गई थी उसमें फ्लैट बने, गरीबों को दिया गया। अब उसी तर्ज पे लखनऊ के डॉलीबाग में भी खाली कराए गए 72 फ्लैट बन रहे हैं, जो सरकार कह रही है कि गरीबों को दिया जाएगा। तो कैसे देख रहे हैं? जो आप लोग कह रहे हैं, यहाँ सरकार में अतीक अहमद जो जमीन कब्जा किए थे, अगर वो सरकार काम कर रही है और हटा रही है उनको और गरीबों को दे रही है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और सरकार में लगभग उनके पास अभी बहुत सारी ज़मीनें हैं जो सरकार अगर चाहे तो और गरीबों को मिल सकता है। सरकार ये काम बहुत अच्छा कर रही है। सरकार ये काम बहुत अच्छा कर रही है। आप जो कह रहे हैं उस पे भाई साहब सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा, पहले इनकी सोच देख लीजिए, इनकी मानसिकता देख लीजिए। ये अतीक अहमद को डिफेंड कर रहे हैं, अतीक अहमद को बचा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो सरकार के और जमीनें हैं जो लोग कब्जा कर रखे हैं सरकारी जमीनों को, उसको ही खाली करना। सरकार ने जितने भी अपराधियों के पास जमीन कब्जा है, गवर्नमेंट इस पर पूरी निगाह बनाई हुई है, इसमें कोई संशय नहीं है। और कई ऐसे उदाहरण है कि देखिए, जहां पर भी जो भी अपराधी जमीन कब्जा करके बैठा है, सरकार उस कब्जे को छुड़ा भी रही है और छुड़ा करके गरीबों को या जिनकी को जरूरत है या वो सरकारी किसी निर्माण की आवश्यकता है, तो सरकार उसके अनुकूल उसके अनुसार सारा काम कर रही है। कहीं से भी सरकार का ऐसा कोई योजना नहीं है जिसमें कोई गुंडा आज भी हथियार के रख ले। जब से ये सरकार आई है, गुंडा मवालियों की जमीन उनसे ली गई है और गरीबों में बांटी। कैसे देख रहे हैं ये फैसला लिया गया सरकार द्वारा, जो जिस तरीके से अतीक अहमद से खाली कराई गई जमीन में प्रयागराज पर फ्लैट बने हैं, वैसे लखनऊ के डॉलीबाग में भी फ्लैट बन रहे हैं, 72 फ्लैट बने जो गरीबों को दिए जाए। तो क्या ये फैसला कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जिस चीज के लिए मुख्तार अंसारी गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है, उसे मेरा कोई कमिटमेंट नहीं है। ऑलरेडी जो करना चाहिए गवर्नमेंट कर रही है, अब उसे क्या कमेंट हम दें, ये बताइए। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर के तमाम लोग अपने अपनी राय दे रहे हैं। सबकी अपनी अपनी अलग राय है। कोई इस फैसले का सहमति दे रहा है, कोई कह रहा है कि अन्य जगहों पर इसी तरीके की कार्रवाई देखने को मिलने चाहिए। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है लखनऊ के डॉलीबाग में, जहां पर मुख्तार अंसारी का कब्जा था। वहां पर जो ज़मीन है, वहां पर अब गरीबों के लिए आशियाना बनाया जा रहा है। जिस तरीके से प्रयागराज में अतीक के अवैध कब्जे पर योगी सरकार ने आशियाना बनाकर गरीबों को दिया है। ऐसे में वाराणसी से हमारी जनता है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से योगी सरकार ने अपराधियों पर काम किया और अब मुख्तार अंसारी के उस ज़मीन पर गरीबों का आशियाना बनाया जा रहा है, 72 फ्लैट बनाए जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? आप देखेंगे कि जब से भारतीय जनता पार्टी देश में और हमारे उत्तर प्रदेश में राज्य कर रही है, माननीय योगी नाथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार है, कितने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। अभी अभी हाल में आपने देखा है जो माफियाओं की ज़मीन थी, जो कोई छुड़ा नहीं सकता था, आज मुख्यमंत्री जी ने उसको ज़मीन को छुड़वा लिया और उस पर गरीबों को घर बनवा के दे रहे हैं। इससे बड़ा बढ़िया कौन सा काम हो सकता है? क्या लगता है आपको कि जो गरीब कभी आशियाना के लिए महरूम रहते थे, पर आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके सपने पूरे हो रहे हैं, तो वहीं योगी सरकार अपराधियों के कब्जे की हुई ज़मीन को मुक्त कराकर अब गरीबों के लिए फ्लैट बनवा के दे रही है?
ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत ही बड़ा योगदान है और हमारे मुख्यमंत्री जी हम गरीबों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, गरीब जनता के लिए आशियाना बना के दे रहे हैं। इसके लिए उनको तहे दिल से, हृदय से, जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। क्या लगता है आपको, कभी ऐसा कल्पना किया गया था कि जिस ज़मीन पर अपराधियों का कब्जा हो, माफियाओं का कब्जा हो, लोग वहाँ जाने से डरते हों, अब ऐसी सरकार है कि कब्जा मुक्त कराकर गरीबों को आशियाना मिल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं था। अगर हमारे उत्तर प्रदेश में अभी भी सपा या कोई दूसरा सरकार होता तो ये कतई मुमकिन नहीं था कि जो माफियाओं का ज़मीन वापस लेके योगी जी ने, सरकार ने जो गरीबों के लिए आशियाना बनाने का काम किया है। ये तो योगी जी हमारे यहाँ जो हनुमान जी बन के आए हैं और मोदी जी राम जी बन के आए हैं, तो उत्तर प्रदेश का राम राज्य शुरुआत हुआ है और गरीबों को जो है सुख के दिन देखने को मिल रहे हैं। जो उनकी जो ज़मीन हड़पी हुई थी वो उन्हीं की ज़मीन थी जो माफियाओं ने कभी हड़प लिया था। आज उसी ज़मीन पर उनको हक से रहने का अधिकार मिलेगा। कोटि कोटि धन्यवाद है योगी। क्या लगता है किस तरीके से सपना पूरा हो रहा है आशियाने का, और उस जगह पर जहां पर मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी का कब्जा था? देखिए, सपा के पाले हुए गुंडे थे जो हमारे योगी जी आए, और योगी जी हैं तो यकीन है योगी जी के आने के बाद सारे माफिया गुंडा का सफाया हो गया है और देश में आधी आबादी जो महिलाओं का है सर उठाकर चल रही है। आज 12 बजे रात को भी बोलेंगे धरना प्रदर्शन या सही न्याय के लिए, तो हम लोग सड़कों पर उतर सकते हैं, क्योंकि कोई डर का या भय का कोई रास्ता ही नहीं खुला है और लोग आकर यहाँ पर बस रहे हैं। और गरीबों का भी सीना गर्व से ऊंचा हुआ है, क्योंकि पिछले पायदान तक योगी जी की नज़र जा रही है और योगी जी जैसा मुख्यमंत्री शायद सदियों बाद कोई आया है। अब हम लोग तो कल्पना भी नहीं किए थे कि हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो जाएगा। देखिए, हमारे योगी जी ने मुस्लिम लोगों के लिए बहुत ही कुछ किया है। मैं एक मुस्लिम हूँ, मुमताज़ बानो मेरा नाम है, वाराणसी जिला से हूँ। तो हमारे योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा महिलाओं के हित में काम किया है। योगी जी ने जैसे 3 तलाक से लेके हर एक काम उन्होंने मुस्लिम के हित में, मुस्लिम बहनों के हित में, जो 3 तलाक के मसले में बहनें फंसी होती थी सब कुछ, तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी मुस्लिम बहन भी हमारे साथ है, तो हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे उनका, क्योंकि योगी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया। 3 तलाक से जो महिलाएं पीड़ित थी, मर जाती थी, दहेज पसा में जलाया जाता था, वो आज 3 तलाक का मसला, लोगों को आशियाना भी मिल रहा है। हाँ, योगी जी सबको हर कुछ दे रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि ऐसे मुख्यमंत्री हमारे बार बार आए इस तरह से, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम के हित में बहुत ही अच्छा काम किया। जो गुंडा मवालिया थे उनको ख़त्म करने का उन्होंने काम किया है, उनके ही उसमें हम लोग बहनें सुरक्षित है। मैं एक मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं यहाँ तक हूँ, मैं यहाँ पहुँची हूँ अपनी बहनों को लेके, तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? हमारे प्रधानमंत्री जी को और हमारी योगी जी को। जो हमारे मोदी जी कहते हैं कि हमारी बहनें आत्मनिर्भर, तो योगी जी और मोदी जी ने वैसा किया है हम लोगों के लिए, मुस्लिम बहनों के लिए। जो मुस्लिम बहनें निकलती नहीं थी, आज मुस्लिम बहनों के लिए हर एक चीज़ वो है कि मुस्लिम बहनें जॉब कर रही हैं, हर कुछ कर रही हैं। तो ये किसकी देन है? हमारी योगी जी की देन है, जो हमारी बहनें आधी रात में जा रही हैं। मैं भी एक मुस्लिम घर से हूँ, वाराणसी जिला से, मैं लखनऊ तक अकेले जाती हूँ। ये बदलाव जो है ये बता रही है। क्या लगता है कि उस जमीन पर जहां पर अपराधी का कब्जा था, आज वहां पर मुख्यमंत्री गरीबों को फ्लैट दान दे रहे हैं? ये हिंदूवाद है, ये सनातन धर्म की जीत है, जो अभी तक हम लोगों के हक और अधिकार में थी, नहीं मिल रही थी। परंतु हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी के आने से हम लोगों को अपना संरक्षक मिला, महिलाओं को 35% संरक्षक मिला, महिलाएं हर चीज़ में आगे आई। जैसा कि आपने अभी कहा कि आवास मिल रहा है, इन्होंने बताया ये हमारी मुस्लिम बहन है जो ये इन सुविधाओं से इसका लाभ उठा रही हैं। और आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये मुद्दा है। तो लगातार ये बात बता रही, क्या लगता है आपको अब आवास मिल रहा है? पहले तो आवास के लिए लोग तरस जाते थे, अब तो अपराधियों की जमीन पर गरीबों को आवास दिया जा रहा है मुक्त कराकर। जी, इससे पहले तो कभी कांग्रेस या सपा पार्टी नहीं थी। जब से मोदी जी हमारे आए हैं, छोटे छोटे जो योजना है, आवास है, गैस योजना है, उजला योजना, मतलब बहुत सारे चीज़ें जो गरीबों को उपलब्ध करवा रहे हैं। हम सभी बहनों को उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है आपको, आवास वगैरह सब आप लोगों को मिल रहा है? हाँ, हो तो रही है चर्चा। हम लोगों के लिए आवाज़ हमें नहीं मिला, बहुत सारे लोगों को मिल रहा है और सरकार अभी भी और देने के लिए बोल रही है। और अब तक तो जो कुछ देख रहे हैं तो सब ठीक ही देख रहे हैं, हम लोग घर से बाहर नहीं। लगातार जो है जी कि अभी 2 दिन पहले दौरे पे हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे वाराणसी दौरे पे, और उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है कि जो बहनें, जो भाई यहाँ से लखनऊ नहीं जा सकते हैं जनता दरबार में, तो हमारे मुख्यमंत्री जी वाराणसी के अंदर ही जनता दरबार लगा रहे हैं। इससे अच्छी कौन सी बात होगी? अब मैं भी चाहूँगी कि इस बार मैं भी आके मिलूँ जनता दरबार में, जो वाराणसी जिला में अब जनता दरबार
सवाल लग रहा है। वाराणसी लोगों के लिए, जो हमारे वाराणसी में रहने वाले भाई बहन हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि 2 मिनट में लोग ये बताइए, क्या लगता है आपको कि कभी ऐसा सोचा था आपने कि अपराधियों की जमीन पर गरीबों के फ्लैट बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं सोचे थे। ये तो हमारी योगी जी है जो नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखा रहे हैं कि जिन अपराधियों ने गरीबों को ज़मीन को हड़पा, छीना और उन पे कब्जा करके इतने सालों राज किया, आज उसी ज़मीन को माननीय योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, वापस उन माफियाओं से छीन कर गरीबों का आशियाना बनाया है और गरीबों को हक से रहने का, अधिकार से अच्छे से रहने का सौभाग्य देंगे। ये बताइए कि क्या ये अच्छे दिन जो पहले कहे जाते थे अब अच्छे दिन महसूस हो रहे हैं? बिल्कुल महसूस हो रहा है। यूपी में आप देखते थे कितने क्राइम होते थे, कितने अपहरण होते थे, इसको योगी जी ने ही अपराध मुक्त कराया है। यहाँ से जो है, जो अपराध करते थे हमेशा गैंगस्टर गिनती में आते थे, अब वो दबदबा जो है गैंगस्टरों का ख़त्म हो गया। हमारा यूपी स्वच्छ, निर्मल, साफ हो गया और हम लोग इसके लिए धन्यवाद अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और योगी जी को देते हैं। वो लगातार महिलाएं जो है इस बात को कह रही हैं। क्या लगता है आपको कि उस जमीन पर जहां पर अपराधियों का कब्जा था लखनऊ में, अब वहां पर गरीबों के लिए फ्लैट बनवा के मुख्यमंत्री दे रहे हैं, कैसा बदलाव है? बहुत अच्छा बदलाव है, बहुत अच्छा ये सोच है। ऐसा ही हर जगह कर रहे हैं, करते रहे हैं, करेंगे भी। हमारे योगी मोदी जी तो कायाकल्प कर दिए पूरे देश का, बनारस का छोड़िए पूरे देश का कायाकल्प कर दिए हैं। ऐसा तो हम लोग विदेश में देखते थे, टीवी में देखते थे, पर अपने देखिए बनारस में कहीं भी जाइए पूरी रोड लाइट लगी रहती है। मान लिए 50 गलियों में 2 गलियां नहीं बनी, वो भी बन जाएंगी, पर ऐसा प्रधानमंत्री तो कभी हम लोग देखे ही नहीं थे। न कोई था, न कोई है, न कोई रहेगा, वही रहेंगे। तो महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, ये बता रही हैं कि किस तरीके से बदलाव आया है। जो कभी सपने में नहीं सोचा था, आज वो आशियाने का सपना वहाँ पूरा हो रहा है जहाँ पर अपराधियों ने जमीन कब्जा की हुई थी। तो ये बदलाव उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवा मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।